2023 का आज आखिरी दिन। सीसीएन लाइव ने की अलग अलग लोगों से बातचीत। सभी क्षेत्रों के लोगों का 2023 को लेकर रहा अलग अनुभव। हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी मालिक को बनाया बंधक। हथियार के बल उड़ाए लाखों के जेवरात। स्पेशल स्टाफ ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। – 2023 का आखिरी मन की बात कार्यक्रम हुआ आयोजित। फिट इंडिया के ऊपर प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधित। कार्यक्रम में अक्षय कुमार भी रहे मौजूद। एटीएम चोरी के प्रयास में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोर एटीएम तोड़ने का कर रहे थे प्रयास। एटीएम तोड़ने में इस्तेमाल औजार हुआ बरामद। अवैध हथियार और गोला बारूद आपूर्ति का हुआ भंडाफोड़। कार्यवाही में गोला बारूद हुआ बरामद। जाल बिछाकर टीम ने सरगना को पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 2023 का आज आखिरी दिन है। हम सब पुराने साल को अलविदा बोलकर नए साल में प्रवेश करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर जब हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के पास जानने गए कि उनका साल 2023 कैसा रहा, उनका अनुभव कैसा रहा। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। 2023 का आज आखिरी दिन है। किसी के लिए ये साल कुछ अच्छी खबर लेके आया है तो किसी के लिए कुछ निराशा। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों का 2023 को लेकर अलग अलग अनुभव रहा। व्यापारियों के लिए 2023 कैसा रहा, जब इसे लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने व्यापारियों से बात की तो उनका नजरिया कुछ अलग देखने को मिला। देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 तो मतलब गया, ठीक ठाक गया, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, क्योंकि कोरोना के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे लोग उभरे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा गया, लेकिन फिर भी कुल मिला के थोड़ा बहुत बढ़िया गया। हाँ भैया, उतार चढ़ाव बढ़िया ही था और वैसे जो है अब तो ठीक चल रहा है। हाँ अब बढ़िया चल रहा है। 2023 काफ़ी ख़राब रहा है व्यापार के हिसाब से। इतना नहीं है, अब देखो 24 से उम्मीद है, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से रही है उस हिसाब से इनकम नहीं है। ऑनलाइन ने काम ख़राब कर रखा है काफ़ी हद तक। ਘਟ ਰਿਹਾ व्यापार। ਜਿਹੜੇ भी सीजन ਸੀਗੇ ਉਹ जिन्ने चल सकते ਸੀਗੇ पहले उस हिसाब नाल नहीं चले। घर का खर्च चलाने में महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान होता है। साल 2023 में महंगाई अपनी चरम सीमा पर रही। चाहे सब्जियों की महंगाई की बात हो या फिर रसोई के मसालों की, हर चीज के दामों में इस साल आसमान छू रहे थे। जिसे लेकर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने महिलाओं से महंगाई और सुरक्षा पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के लिए यह है कि ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये फ्री में नहीं वो नहीं होनी चाहिए। फिर ये दारू की वो मिलती है, ये फ्री में नहीं मिलनी चाहिए। जो अपने हमारी चीज़ें वो हैं जो महंगी हो रही हैं, वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। राशन सस्ता होना चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए। ये तेल रिफाइंड वगैरह ये सस्ते होने चाहिए। गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। महंगाई से ही बहुत ज़्यादा हुई है, साग सब्जी सब महंगी है, तो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है। टमाटर भी इतने महंगे बिके, सब सब्जियां इतनी महंगी बिकी हैं, तो सस्ता होना चाहिए ना। दिल्ली में अगर हम बात करें तो जहां केजरीवाल जी यदि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देंगे तो जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो अपने आप ही दिमाग खराब होगा लोगों का शराब पी करके और क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम को कम करने के लिए लोगों को नशे की तरफ से हटा करके स्किल की तरफ ले जाना चाहिए, उनको कौशल विकास की ओर ले जाना चाहिए, ताकि रोजगार के साधन हो। और रोजगार लेने के लिए लोग जब आगे बढ़ेंगे तो महिला सुरक्षा अपने आप पुख्ता हो जाएगी। महंगाई में राशन है, लोगों ने राशन की वजह से जो गरीब लोग राशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो जगह जगह धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं, लेकिन राशन वाले राशन गायब कर देते हैं। राशन वाले से लोग जगह जगह भटक रहे हैं कि राशन कार्ड बनवा दो, उसकी कोई सुविधा नहीं है। हाँ नहीं, सुरक्षित है, अच्छा हो, को महिलाओं की सुरक्षा हो और भी अच्छी, इससे भी बेटर हो मतलब। हाँ जी, 2023 तो देखो बहुत ज़्यादा महंगाई का बीता ही है। अब ये सोच रहे कि आने वाला अच्छा बीते, मतलब 2024 महंगाई कम होनी चाहिए कि नशा वगैरह जो है बच्चों का और का इसमें भी ज़्यादा हो रहा है।
बीते 2023 में कानूनी व्यवस्था में भी बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले और इन्हीं सब उतार चढ़ावों पर जब हमारी संवाददाता मोहित शर्मा ने दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 में आप देखेंगे तो जो क्राइम का रेशियो है काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। आज इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया तरीके से मेंटेन है और सरकारें भी जो बीजेपी राज्य की हैं आप वहां पर देख सकते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, किस प्रकार उन्होंने भू माफियाओं और माफियाओं के खिलाफ कितना बढ़िया काम किया है। दुर्घटना बिल्कुल बहुत कम हुई है और क्या बोलते हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं और जब बड़े प्रशासन अधिकारी हैं सबको ऊपर से ऑर्डर अच्छा मिलता है कि उनको एक तरह से बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए। साल 2023 में राजनीति भी अपने चरम सीमा पर रही, वहीं नेताओं के द्वारा खूब वादे किए गए, जिसे लेकर जो हमारे संवाददाता अहराज चौधरी ने नेताओं से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कुछ समस्याएं जो वर्षों से चलती आ रही हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ तो सॉल्व कर दिया, जैसे किशन नगर के अंदर 6 कूड़ेदान थे, 6 के 6 बंद हो गए। आज ऐसा पहला वार्ड बना है जहाँ सारे कूड़ेदान बंद हो गए, एक कॉम्पैक्टर लग गया है और पूरे वार्ड का कूड़ा वहाँ इकट्ठा होकर 8 ब्लॉक में चला जाता है। किशन नगर के अंदर स्ट्रीट लाइट थी, बहुत समय से बंद पड़ी थी, उन सारी कम से कम 3700 लाइटों को हमने LED करके और आज जो है हर गली कोने पर लाइट जल रही है। जो खराब होती है 24 घंटे में ठीक हो जाती है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। देखिए, समस्या का तो मार लगा हुआ है। समस्या जो है इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी सड़कें जो टूटी पड़ी हैं वो नहीं बन पा रही हैं। लोग डस्ट होती है, उससे ही पोल्यूशन बढ़ता है। अब नाले जो हैं, जब बरसात आती है, मई जून का महीना आता है, जुलाई का महीना आता है, तो हम सब भगदड़ भगदड़ मचा देते हैं और 10-20 नाले साफ होते हैं और मामला फिर रह जाता है। सारे नाले भरे पड़े हैं। कोई नालों को अभी से ही इनको नालों को 1-1, 2-2 नाले करके सफाई होनी चाहिए, उनकी समस्याएं दूर होनी चाहिए। शाहदा डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट बाजार इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर एक ज्वेलरी मालिक को बंधक बना लिया। इसके बाद हथियार के बल पर लाखों के जेवरात उड़ा लिए। वारदात के बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पीड़ित प्रेम रावत की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान 3 आरोपियों को पकड़ा है। DCP ने बताया कि फर्स्ट बाजार थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की सूझबूझ से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 4 बजे के आसपास हमें एक PCR कॉल मिलती है कि एक ज्वेलरी शॉप है दीपक ज्वेलर्स करके, जो फर्स्ट बाजार के एरिया में है। यहाँ पे एक गोली चली है और साथ ही साथ 3 लोग जो कि मंकी कैप पहने हुए, हेलमेट लगाए हुए बाइक पे आए और गोली चला के और पूरी उसमें ज्वेलरी शॉप को लूट के लेके चले गए। और ये कॉल मिलने के बाद हमारी टीम तुरंत ACP विजय नागर, ACP गुरुदेव, इंस्पेक्टर्स विकास और SHO अमूल त्यागी, इंस्पेक्टर विशेष खोकर और सारे हमारे स्पेशल स्टाफ और फर्स्ट बाजार की टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है और इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि जो बाइक जो यूज़ कर रहे थे जो कल्प्रिट्स, उसके डेलिबरेटली नंबर मिटाए गए थे और उसको टैंपर किया गया था। और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 48 घंटे तक मेहनत करने के बाद और 300 से ज़्यादा कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद इन्हें भेटा तक इन्होंने जो फुटेज तक ये एक्यूज़्ड को ट्रेल कर पाए और फिर इन्होंने एक्यूज़्ड डॉजियर्स देखने के बाद 2 एक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई किया। टीम ने बहुत स्मार्टली ट्रैप प्ले किया और 2 एक्यूज़्ड कुल मिला के इसमें हमने 3 एक्यूज़्ड पकड़े। मनीष को पकड़ा, 2 का नाम मनीष है, इसमें एक मनीष मेरठ का रहने वाला है, उसकी 30 साल उम्र है। इस पर पहले से ही 5 मुकदमे हैं, सारे ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्ड रॉबरी के मुकदमे हैं। दूसरा जो मनीष है वो बहादुरगढ़ का रहने वाला है, इस पर एक मर्डर का मुकदमा है, ये प्रेम नगर का 2019 का, ये पिछले कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर निकला था। और तीसरा एक नाम अभिषेक जो 19 साल का लड़का है, ये भेटा का रहने वाला था। तो इन्वेस्टिगेशन में इनसे हमें एक पिस्टल, एक कंट्री मेड पिस्टल और 14 राउंड मिले। जो भी ज्वेलरी जो इन्होंने रॉब की थी वो सारी रिकवर हो गई। प्रधानमंत्री के 2023 आखिरी मन की बात कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में शाहदा जिले के अंदर मुकेश नगर में मन की बात का कार्यक्रम अंबेडकर गेट में किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहादरा जिले के अध्यक्ष संजय गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों से समाज जागृत होता है और आज मन की बात के कार्यक्रम में फिट इंडिया के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जिसमें अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। शहादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल ने प्रधानमंत्री द्वारा बताया कि देश के विकास में फिट रहना बहुत ही आवश्यक है। वहीं उन्होंने बोला कि ऐसे कार्यक्रमों से हमें प्रेरित होकर अपने जिले के अंदर तमाम ऐसी गतिविधि कार्यक्रम करते रहना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि उन्हें कैसे फिट रहना है। आज हमारे शहादरा जिले के सभी वार्ड में यह मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह 107वां एपिसोड था। देखिए, आज 108वां ये एपिसोड था मन की बात का और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फिट इंडिया की बात की, नए पारंपरिक तरीके, जो पुराने पारंपरिक तरीके रहे, नए तरीकों से कैसे हम फिट रह सकते हैं बिना जिम जाए। देश के वरिष्ठ जो है कलाकार हैं या फिट इंडिया के गुरु हैं, उन्होंने अपनी बात कही मन की बात में और उसी तरह से उन्होंने बताया कि आज का जो समय है, यदि हमारा मन स्वस्थ रहेगा सारे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और मन को स्वस्थ करने के लिए किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे क्रिकेट के जो स्टार्स हैं उन्होंने बात कही, अक्षय कुमार जी ने अपनी बात कही, गुरु जी जो रहे उन्होंने अपनी बात कही। तो इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सबकी बात जो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबको आगे मंच पर लाते हैं। नए स्टार्टअप्स की बात कही प्रधानमंत्री जी ने, वोकल फॉर लोकल की बात कही कि लोकल सामान हमको खरीदना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी हमेशा जनता की बात करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि उसमें हमारे जो युवा और जो हमारे ऐसे इनोवेटिव आइडिया जिनके पास होते हैं, भाई एक व्यक्ति का आइडिया एक व्यक्ति का होता है और पूरे देश के आइडिया जो आते हैं उनसे देश को किस तरीके से बढ़ाना है, तो वो आइडिया मन की बात में प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उनको शामिल करते हैं। जिससे अब स्वस्थ रहने के लिए अक्षय कुमार जी ने जो बोला है कि भाई हम दुनिया भर के जो अब उसमें जाते हैं अपने जिम वगैरह में जाके दुनिया भर की आर्टिफिशियल मेडिसिन्स लेते हैं, उसमें 6 पैक तो बन जाते हैं, बॉडी फूल जाती है, लेकिन साथ साथ में अंदर से आंतरिक जो है ना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। उसके लिए हमें जो है आंतरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे देश को अपने फिट बनाया जा सके, युवाओं को फिट बनाया जा सके। पूर्वी दिल्ली की शकरपुर थाना पुलिस की टीम ने एटीएम में चोरी का प्रयास कर रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गुगलोत ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान वेस्ट बंगाल निवासी बरुल शेख और दिल्ली के मुंडावली निवासी बाबू शेख के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि शकरपुर थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि एसबीआई एटीएम बूथ में 2 चोर एटीएम काटने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। बूथ के अंदर 2 युवक एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। उनके पास से एटीएम तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान बरुल शेख और बाबू शेख के तौर पर हुई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पेशेवर अपराधी हैं। बाबू के खिलाफ 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जबकि बरुल शेख के खिलाफ 22 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। सरगना सहित इसके 5 प्रमुख सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार और गोला बारूद आपूर्ति का भंडाफोड़ हुआ है। उनके पास से 6 अवैध सिंगल शॉट पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय अवैध आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद के आपूर्तिकर्ता और उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न मामलों की जांच के दौरान यह पता चला कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार में आग्नेयास्त्र तस्कर मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में आग्नेयास्त्र आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में थे। टीवाईआर टीम द्वारा किए गए लगातार प्रयास तब सफल हुए जब सराय काले खां बस टर्मिनल पर सिंडिकेट के एक प्रमुख सदस्य की उपस्थिति के बारे में इनपुट प्राप्त हुआ। टीम ने सराय काले खां बस टर्मिनल के पास जाल बिछाया और हथियार सिंडिकेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य खगड़िया बिहार के निवासी लूरक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुरी चौराहे पर बीते शनिवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सड़क सुरक्षा सेल ने सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान मानक हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने, सभी बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट बांधने के साथ ही सड़क पर महिलाओं और राहगीरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की। हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावा जागरूकता अभियान में कई अन्य सुरक्षा सावधानियों पर प्रकाश डाला गया, जिनका सड़क उपयोगकर्ताओं को पालन करना चाहिए। इनमें यातायात नियमों का पालन करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचना, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना और लेन बदलते या मुड़ते समय संकेतक का उपयोग करना शामिल है।
पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में मोबाइल छीनकर भाग रहे एक बदमाश को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अमृता गुगलोत ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी 26 वर्षीय विनोद के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी विनोद प्रीत विहार इलाके में एक युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी पब्लिक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी विनोद उर्फ गोलू के तौर पर हुई है। आरोपी एक पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। आगे और ठंड बढ़ेगी। ऐसे में घर रहने और हर सुविधा मिलने के बाद भी ठंड की ठिठुरन नहीं जा पाती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर रहने और अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। खुले में रहने वाले ये लोग सर्दी की मार झेलते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जब हमने इन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर्दी कम हो या ज्यादा खुले में ही रहना पड़ता है, क्योंकि ना घर है ना छत। मजबूरी में फुटपाथ पर या सड़क के किनारे रहना पड़ता है। बीमारी के साथ साथ हादसे का भी खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे और लड़कियां भी इन परिवारों में रहती हैं। इन लोगों का कहना है कि मांग कर या फिर छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना घर चलाते हैं। कोई कंबल या सर्दियों के कपड़े दे जाता है तो उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। यहाँ रहते हम तो फुटपाल पे। अच्छा, बहुत मुसीबत होता है हमारा। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है। ठंड का मुसीबत हो रहा है। बच्चे भी है हमारे पास, सब चीज का मुसीबत है। बच्चे का बीमार होता है हमारा बच्चे। ठंड बहुत हो रहा है, कोई भी मदद नहीं दे रहा है। ऐसे ही पड़े कहाँ से खर्चा चलाए। धंधा पानी नहीं है हमारा। हम क्या धंधा करें, धंधा ही नहीं है। हाँ, बैलून बेचते हैं, अगरबत्ती भी बेचते हैं। अभी सीजन नहीं चल रहा। नहीं बने इधर तो नहीं रह रहे। पहले यहाँ बनते थे, वो नहीं बन रहा अभी। हम तो नहीं रहते थे, कोई नशेड़ी लोग रहते थे उसमें। हम नहीं जाते थे उसके अंदर। लड़की वड़की है ना हमारे पास, जिसलिए नहीं जाते। देखिए मैडम जी, मुसीबत तो सभी को, हमारे को भी मुसीबत भी है। हम भी किराए पे रहते हैं। झुग्गियों में किराया देना पड़ता है। बताइए, सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है या कुछ भी, हमारे को तो पता नहीं है, लेकिन वो तो है जहाँ तक मालूम है सरकारी ज़मीन है, तो हम लोग उसका भी किराया देते हैं। 3000-3500 रुपये किराया देते हैं। अभी इतनी प्रॉब्लम भी है। मेरा शादी को भी 10 साल हो गया। मेरा 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा होती है मैडम। हमें तो पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गवर्नमेंट कर रही है इनके लिए काफ़ी काम, लेकिन अभी भी कम पड़ रहा है वो। देश भर में नए साल का बेसब्री से इंतजार है। लोग नए साल के जश्न को लेकर भी उत्साहित हैं। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने शहादा डीसीपी रोहित मीणा से बात की तो नए साल को लेकर उनसे खास बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि इस बार 80 से ज्यादा मोटरसाइकिल पर गश्त होगी। पिकेट्स मचाने के साथ साथ सभी मार्केटों में अनाउंसमेंट कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई अन्य फोर्स भी तैनात रहेंगी। इस साल 2 शिफ्टों में होगा काम। नए साल की तैयारी को लेकर क्या इंतजाम है पुलिस को लेकर, आइए जानते हैं जिले के डीसीपी रोहित मीणा साहब। सर, जगह जगह नए साल की तैयारी शुरू हो चुकी है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? हाँ, इसको हमने 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इससे पहले हमने कई तरह की तैयारी करी। हमने इन इंतजाम को लेके पहले हमने सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे होटल गेस्ट हाउस के ओनर्स हों, मॉल्स के ओनर्स हों और बार्स हो गए हों, ईटरीज़ के हों, इन सब से हमने मीटिंग करके उनको बताया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से लोग बेस्ट से बेस्ट न्यू ईयर्स मना सकते हैं। और तो इसमें रात को कोई भी जैसे अगर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी है। फिर हमने जो दूसरा पार्ट है, जो हमारी जो ऑन डिप्लॉयमेंट है, तो इसके लिए हमने 80 मोटरसाइकिल डिप्लॉय की हैं पेट्रोलिंग के लिए। साथ ही साथ हमने ऐसे 59 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हाई फुटफॉल रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और जो पिकेट्स भी हमने 41 पिकेट्स लगाए हैं, जिसमें हमारी इंटीग्रेटेड चेकिंग रहेगी। रात का अरेंजमेंट है, तो हम जो वीडियो कैमरा है उसके थ्रू तो हम निगरानी रखेंगे। बाकी हम ड्रोन्स का देखेंगे, उनका इफेक्टिवनेस है, अगर इफेक्टिव होंगे तो उनको भी यूज़ किया जाएगा। जिस तरीके से मेरे साथ जो डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से रहेगी, और वहीं जो है ट्रैफिक के साथ मिलकर ये मुहिम का जो है आगमन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।